मैं हूं आपके साथ नवीन कुमार। आपको बता दें कि आज कुछ डिमांड्स को लेकर डॉक्टरों द्वारा जो है पानीपत में ओपीडी बंद कर दी गई है। क्या कुछ मांग है और किस बात को लेकर जो है ओपीडी बंद कर दी गई है, उन तमाम बातों पर बातचीत करेंगे। डॉक्टर राज रमन हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, सिटी तहलका में आपका स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आज ओपीडी डॉक्टरों द्वारा बंद कर दी गई है, क्या कुछ कारण है? सबसे बड़ा कारण है कि सरकार ने आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को करीब 28 सर्जरी की जो मान्यता दी है उसके खिलाफ सभी एलोपैथिक डॉक्टर्स, एमबीबीएस डॉक्टर, एमडी डॉक्टर इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये हमें लगता है कि ये कदम बिल्कुल ठीक नहीं है। बिना ट्रेनिंग के किसी आप पर्सन को 58 सर्जरीज, डिफरेंट तरह की सर्जरीज में आप उनको मान्यता दे रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। क्या हमारे एलोपैथिक में हम अगर एक डॉक्टर है, अगर सर्जन है, आई का सर्जन है, ईएनटी का है, तो केवल ईएनटी में या आईज में काम करता है। अगर एक डॉक्टर को, अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर को 58 सर्जरीज में अगर आप उनको कान की सर्जरी के अलाउ कर रहे हैं, आँख की सर्जरी अलाउ कर रहे हैं, पेट की सर्जरी अलाउ कर रहे हैं, स्किन की सर्जरी अलाउ कर रहे हैं, तो एक ही डॉक्टर 58 सर्जरीज कैसे कर सकता है? हम 10 साल की एक्सपीरियंस के बाद भी अपने ही फील्ड में बने रहते हैं, तब जाके हमें इतना एक्सपीरियंस होने के बाद हम एक फील्ड को ढंग से ट्रीट कर पाते हैं। तो सरकार का ये कदम बिल्कुल ही गलत है और ये जनता के लिए भी बहुत हानिकारक होगा, और इसलिए हम आईएमए और आईएमए के सभी मेंबर्स इसका पूरा विरोध कर रहे हैं। यदि पेशेंट्स की बात करें तो पेशेंट्स पर इसका कितना असर पड़ने वाला है? इस पे पेशेंट का बहुत असर पड़ने वाला है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जितने भी मोस्टली जो आयुर्वेदाचार्य हैं, जो बीएमएस डॉक्टर हैं, वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ तो बिल्कुल नहीं लिखते, वो सभी की सभी एलोपैथिक दवाइयाँ लिखते हैं जो उन्होंने कभी पढ़ी ही नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल है, एक पेशेंट जिसकी अभी शादी हुई है और उसको आइसोट्रेटिनोइन नाम की दवाई दे दी गई है, और उस पेशेंट को ये नहीं बताया कि इस दवाई खाने के बाद अगर आप प्रेग्नेंट हो जाओगे तो आपके बच्चे में ज़बरदस्त डिफेक्ट आएंगे। अगर वो लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है और दवाई खाने के बाद अगर उसके बर्थ डिफेक्ट आते हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये हम विरोध कर रहे हैं इसलिए कि आयुर्वेदाचार्य होते हैं, वो एलोपैथिक मेडिसिन पढ़ते नहीं हैं, लेकिन प्रेस्क्राइब पूरी करते हैं। उनको उनके साइड इफ़ेक्ट नहीं पता, उनके बारे में बिल्कुल नहीं पता, लेकिन उनका एक्सपीरियंस है कि उन्होंने एक देखा कि इस दवाई से ठीक हो जाता है तो वो लिखना शुरू कर देते हैं। तो इससे आने वाले समय में और जनता को बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। जनता को पता नहीं है कि डॉक्टर कौन है। ज़्यादातर लोगों को यही नहीं पता कि एमबीबीएस है, बीएमएस है, आरएमपी है, उनको डिग्री के बारे में कुछ नहीं पता। उनके पास जो डॉक्टर होते हैं उनके पास वो चले जाते हैं, उन पर विश्वास करते हैं और वो उनको दवाई लिख देते हैं। डॉक्टर साहब, कितने समय के लिए आपने ओपीडी बंद की है और जो नियमित के जो मरीज हैं उनको क्या कुछ जो है परेशानी हो सकती है? जो भी इमरजेंसी केसेस हैं उन सबको आईएमए पूरा सहयोग दे रही है, उनको देखा जा रहा है। कोई भी एलर्जी के केसेस हों, सर्जरी हो, कोविड केसेस हैं, हम उनका पूरा ध्यान रख रहे हैं। हर इमरजेंसी को प्रॉपर ट्रीट कर रहे हैं। सिर्फ एक नॉर्मल रूटीन ओपीडी बंद की गई है जो सुबह 6 से शाम 6 बजे तक। तो मरीजों को तो कुछ परेशानी होगी? मरीजों को ज़रूर थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। ये परेशानी उनको झेलनी भी चाहिए, क्योंकि उन्हीं के फ्यूचर के और उन्हीं के बच्चों के फ्यूचर के अच्छा बनाने के लिए हम ये विरोध कर रहे हैं। तो बैठक भी आप लोगों ने आज जो है की है। यदि बैठक के बाद जो है सरकार कोई आपका को जो है मांग नहीं मानती तो नेक्स्ट कदम क्या रहेगा? डेफिनेटली हम आईएमए हेडक्वार्टर का इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं, और अगर आईएमए चाहेगी कि इसको इंडेफिनिट स्ट्राइक की जाए तो हम इंडेफिनिट स्ट्राइक पे जाने के लिए तैयार हैं। पूरा आईएमए ऑल इंडिया इंडेफिनिट स्ट्राइक पे जाने के लिए तैयार है। लेकिन हम ये कह दें जनता को कि हम आपकी इमरजेंसी सर्विस को नहीं रोकेंगे। आपको कोई भी इमरजेंसी सर्विस होगी हम उनको तुरंत देंगे। तो ये थे चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राज रमन जी, जिन्होंने कहा कि यदि सरकार इनकी जो मांग है उनको यदि नहीं मानती तो ये है जो हड़ताल पर भी जाने के लिए तैयार होंगे। बहरहाल जो है खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज जो है ओपीडी बंद होने के कारण जो है आम मरीजों को जो है काफ़ी परेशानी यहाँ पर